I'll share a very interesting thing with you. The mission that my army has given by the government of Pakistan, I'll share the first two words of that mission. And they say, deter war. The primary mission of the Pakistan military is to deter war. And should it happen, then we'll do what we have done always. And we did it last May 25, last year, for everybody. सो हे गाइस, मैं हूं तस्कीर और इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन करने वाले हैं पाकिस्तान आर्मी जनरल गोज वायरल, कमांडर ऑफ पाकिस्तान रॉकेट फोर्स। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है और ये वीडियो जो है वो सिंगापुर में ली गई थी शंग्रीला डिफेंस डायलॉग्स के दौरान, जहां पर पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कशन की और जो पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है उसको स्पेशली उन्होंने वहाँ पर डिस्कस किया। तो जिन पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जक्रिया है, जो कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर मंगला कोर के कमांडर हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर इनके पास मंगला कोर जैसी जो एक इंपॉर्टेंट और वाइटल स्ट्राइक कोर है उसकी कमांड इनके पास है, साथ ही साथ इस टाइम के ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी की जो ARFC है यानी कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, उसके भी कमांडर हैं। यानी कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जक्रिया को पहला आर्मी रॉकेट फोर्स का जो कमांडर है वो अपॉइंट किया गया है। ऑल्दो इसके ऊपर ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं की गई ISPR की तरफ से, लेकिन ये रिपोर्ट जो है इस टाइम के ऊपर मीडिया में काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रही है। तो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जक्रिया ने ही पाकिस्तान आर्मी को जो सिंगापुर में होने वाले शंग्रीला डिफेंस डायलॉग्स हैं उनके अंदर रिप्रेजेंट किया। और ये जो पर्टिकुलर शंग्रीला डायलॉग है ये एक काफी बड़ा इवेंट है। यहाँ पर इवन US के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और इवन इसी डायलॉग में उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड भी कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें कही थी, जहां पर पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया था। लेकिन इसको हम यहाँ पर किसी और वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज का जो हमारा फोकस है वो शंग्रीला डायलॉग्स के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जक्रिया के जो रिमार्क्स हैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड को लेकर और बाकी जो पूरी सिचुएशन है साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो जनरल जक्रिया ने इस डायलॉग के दौरान एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया और वो जो पॉइंट था यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का था। अब नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर क्या होती है, इसको समझने से पहले जो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। पुराने दौर की लड़ाइयों को देखेंगे या फिर जो बादशाहों के दौर की लड़ाइयां हैं उनमें क्या होता था कि दो साइड्स की फौजें जो हैं वो आपस में फिजिकल टकराव करती थी, यानी कि कांटेक्ट करती थी लड़ने के लिए। उसमें से जो फौज जो है वो ज्यादा प्रिपेयर्ड होती थी वो उनमें से जीत जाती थी, जिसके पास एडवांटेज होता था। लेकिन जो एक मेन पॉइंट था कि वॉर को जीतने के लिए कांटेक्ट बनाना काफी इंपॉर्टेंट था, यानी कि टकराव करना काफी ज्यादा जरूरी था। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी जो पहली 4 जंगें हैं वो कांटेक्ट वॉरफेयर की बेसिस के ऊपर हुई थी। किसी वॉर के अंदर पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन टेरिटरी के ऊपर जाकर फाइट लड़ी और किसी वॉर के अंदर इंडियन सोल्जर्स ने पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की। 65 उसकी एक वाइब्रेंट एग्जांपल है, जहां पर टैंक्स का यूज करते हुए लाहौर, सियालकोट जैसी सिटीज को कैप्चर करने की कोशिश की गई। तो ये सब कुछ कांटेक्ट वॉरफेयर में आता है, जहां पर फिजिकली आपको दुश्मन का सामना करना पड़ता है। इवन 2001 में दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कांटेक्ट वॉर स्टार्ट होने लगी थी, जब इंडिया में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। उसका ब्लेम उन्होंने पाकिस्तान को किया था और उसके रिस्पॉन्स में फिर इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया गया था, जिसमें दिसंबर 2001 में तकरीबन 8 लाख के करीब जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब स्टेशन किया गया। और इस चीज की पूरी इंडिकेशन थी कि कभी भी यहाँ पर एक जो वॉर है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान स्टार्ट हो सकती है। पाकिस्तान ने भी सिमिलरली इसी तरह से इन चीजों को रिस्पॉन्ड किया। 2001-2 में हम भी वॉर के लिए प्रिपेयर हो गए थे। आपने उस टाइम के जनरल मुशर्रफ के काफी स्टेटमेंट सुने होंगे जहां पर उन्होंने इन इंसिडेंट्स का जिक्र भी किया है। 10 महीने के लिए आए थे ये 2002 में, याद है ना आपको? पूरी फौज ले आए थे, ले आए, मैंने भी फौज आगे कर दी। चल आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं, ठीक है। तो हमने इनका, मुझे याद है एक, अभी मुझे एक रात को मुझे पता था कि ये अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान। हाँ, एयर अटैक लिमिटेड, मुझे पता हुआ था कि ये आज़ाद कश्मीर में लिमिटेड एयर अटैक पाकिस्तान को पे करने वाले हैं। ये खबर हमें इंटेलिजेंस से मिली उसी वक्त। ये मतलब ये पहली दफ़ा मैं बता रहा हूँ। उसी वक्त मैं एयर चीफ था, मुशर्रफ रिया होता था। मैंने कहा ओपन मैसेजेस टू ऑल द एयर हेडक्वार्टर्स, ये एयर हेडक्वार्टर से भेजो एयरफील्ड्स को। अटैक आता है उसी वक्त काउंटर मारो, वो दिन इंडिया टारगेट सिलेक्ट करो
और सुबह सवेरे दूसरी बार मैं ओपन भेज रहा हूँ मैसेज, आए देखते हैं। तो उस टाइम दोनों मिलिट्रीज चाहे इंडिया की हो पाकिस्तान की हो वो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के लिए यानी कि आपस में टकराने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि रिसेंट जो दो हमने कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया के साथ लड़ी हैं, चाहे 2019 का स्टैंड ऑफ हो या फिर मई 2025 का जो रिसेंट स्टैंड ऑफ है उसकी बात करें, तो ये जो दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में आती हैं। मींस के यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स तो हुई लेकिन उनमें प्योरली जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल सिस्टम्स हैं उनका यूज हुआ। किसी साइड ने यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश नहीं की, कोई मिलिट्री आपस में एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, कोई टकराव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक कॉन्फ्लिक्ट यहां पर हुई। तो ये यहां पर बेसिकली एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है जहां पर आप बजाय अपने सोल्जर्स और टैंक्स को यूज करने के लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनका यूज करके एक दूसरे को डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ एसेंशियली एक वॉर को लड़ा जाता है। ईरान और यूएस का भी अगर आप केस देखेंगे तो वो भी इस टाइम के ऊपर नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है। ना तो ईरान ने अपने सोल्जर्स का टैंक्स का यूज करते हुए यूएस के ऊपर अटैक किया है, ना ही यूएस ने अपने सोल्जर्स जो हैं या फिर टैंक्स जो हैं उनको ईरान में उतारा है। जो सारी इस टाइम के ऊपर लड़ाई हो रही है वो लॉन्ग रेंज के मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर हो रही है या फिर ड्रोन्स के ऊपर हो रही है। यूएस अपनी मिलिट्री को यूज करके हुए ईरान के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है और ईरान अपने मिसाइल्स को यूज करते हुए मिडिल ईस्ट में जो यूएस के टारगेट्स हैं उनको हिट कर रहा है। तो ये चाहे ईरान यूएस की बात हो, इंडिया पाकिस्तान की बात हो, ये आजकल की वॉरफेयर की रियलिटी है कि अब से अगर कोई वॉर होती है कंट्रीज के दरमियान तो वो एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉर होगी। ज्यादातर यहाँ पर एयरफोर्स का यूज होगा, मिसाइल सिस्टम्स का यूज होगा, ड्रोन्स का यूज होगा, बजाय के एक्चुअल जो सोल्जर्स हैं आपके उस कंट्री के ऊपर जाकर अटैक करें। बिकॉज़ कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में आजकल जो लॉस टू बेनिफिट रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। यूक्रेन रशिया इस टाइम के ऊपर कॉन्टैक्ट वॉरफेयर लड़ रहे हैं लेकिन उसका रशिया को बेनिफिट क्या हो रहा है, लिटरली यहाँ पर उनको इसका कोई एडवांटेज नहीं हो रहा। सिमिलरली वो जो वॉर है इस टाइम के ऊपर वो खिंचती चली जा रही है। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होती, मिसाइल सिस्टम्स की वॉरफेयर होती तो आपका जब दिल करे आप एक सीज फायर करके रुक सकते हैं, अपने आप को बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में ऐसे एडवांटेजेस आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। इसी वजह से इंडियन मिलिट्री तो इस नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के लेसन को अडॉप्ट कर चुकी है। अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी भी सेम लेसन को सीख कर अडॉप्ट कर रही है और जो हमारी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है वो इसका एक काफी इंपॉर्टेंट पिलर है जहां पर हम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के लिए अपने जो लॉन्ग रेंज के वेपन सिस्टम्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं ताकि अपनी ही टेरिटरी के अंदर रहकर लॉन्ग रेंजेस के ऊपर अपनी जो एडवर्सरी है उनके टारगेट्स को हिट कर सकें और उनको मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकें। और ये सब कुछ किया जाए तो एक सेफ जोन में रहकर किया जाए, यानी कि कन्वेंशनल जोन में रहकर किया जाए। न्यूक्लियर का जो ऑप्शन है उसको इतना पहले यूटिलाइज करने की हमें ना जरूरत पड़े, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक पाइल्स हों कि हम एनिमी को कन्वेंशनल डोमेन में डील कर सकें। इसी वजह से रॉकेट फोर्स ना सिर्फ नए से नए वेपन सिस्टम्स को इस टाइम के ऊपर टेस्ट कर रही है बल्कि उन्हीं वेपन सिस्टम्स के जो लार्ज स्केल के स्टॉक पाइल्स हैं उनको भी इस टाइम के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है ताकि ये जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है इसको लंबे अरसे के लिए अगर जरूरत पड़े तो सस्टेन किया जा सके। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। We have seen since the so-called Operation Prabhakaram, Indians trying to create the notion of, again, so-called space for war under the nuclear overhang. Because they thought that in all-out war, it will be difficult to achieve their political objectives, politico-military objectives also, and military objectives also. So the quest of finding that space for war brought Indian strategic thinking, where non-contact warfare was thought to be the panacea for the problem, the solution for the space for war. And I'll share a very interesting thing with you. The mission that my army has, given by the government of Pakistan, I'll share the first two words of that mission. And they say, deter war. The mission of the primary mission of the Pakistan military is to deter war. And should it happen, then we'll do what we have done always. And we did it last May 25, last year, for everybody to watch. ऑलराइट गाइस, तो ये यहाँ पर डिस्कशन आपने देखा एंड मुझे भी इसके अंदर नॉलेज मिली कि भाई कॉन्टैक्ट एंड जो बिना कॉन्टैक्ट वाली लड़ाइयाँ होती हैं वो कैसी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, फेस टू फेस लड़ना, वो भिड़ जाना आमने सामने, वो एक अलग चीज़ है। एंड जो आजकल टाइम है वो वक्त है जो बदल गया है और वो ऐसा चेंज हुआ है कि भाई मिसाइल्स जो हैं डेवलप हो गई हैं।
उसके ज़रिए ऐसी लड़ाई हो रही है, रॉकेट फोर्सेस बन रही हैं भाई, पाकिस्तान में बन चुकी है। और ये चीज़ इसलिए शायद वायरल हो रही है क्योंकि इन्होंने डिस्कस कर दिया अभी पिछली लड़ाई को उस समिट में जाकर से। इनकी जो वर्डिंग है वो इंटरनेशनली जा रही थी उस टाइम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।